हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सुबह जो आप लोग का मैथ यानी गणित का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपको कॉपी कैसे लिखना है। देखो जो ये यूपी बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर है, आप इसे यूपी बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। इसको मैंने पूरा का पूरा सॉल्व कर ये देखो आप लोग की ये कॉपी है। आप लोग देख सकते हो कुछ बोर्ड परीक्षा की ये इसी टाइप की कॉपी इस तरह चौड़ी होती है, ठीक है? चूँकि इसका फर्स्ट पेज यहाँ पे होता है, फर्स्ट पेज ऊपर यहाँ पे ऐसा कुछ होता है और इसमें सारा डिटेल आपको भरना होता है और यहाँ पे मतलब सब मतलब इधर मुहर वुहर लगती है तो उतर जाता है, तो आप यहाँ से छोड़कर और यहाँ से लिखना प्रारंभ करते हो, ठीक है? तो यह फर्स्ट पेज को मैं हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो आपका बहुत सारा इस वीडियो में डाउट क्लियर होने वाला है, क्योंकि आप सब लोग चूंकि मैथ का सवाल करते हो तो मैथ में मान लो खंड किसी भी मान लो प्रश्नोत्तर संख्या 4 कर रहे हो और प्रश्नोत्तर संख्या 4 में मान लो कई सारे प्रश्न है, 5 प्रश्न है, तो 5 प्रश्नों में से मान लो आपको 2 नहीं आ रहा है और 5 का 5 करना है, सभी खंड मतलब सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, तो आप उसको कैसे छोड़ोगे और फिर कहाँ करोगे, कैसे करोगे, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसके अलावा मैथ में चूंकि रफ कार्य भी मतलब जरूरी होता है, रफ कार्य काफ़ी जरूरी होता है, तो चूंकि पेपर पे आपको नहीं लिखना होता है, जैसे यहाँ पेपर पे ये लिखा गया है ना, तो ये आपको जो बोर्ड एग्जाम में पेपर मिलता है उस पर आप थोड़ा भी खींचे रहोगे कुछ चीज़ें और टीचर जो मतलब आपके हॉल में ड्यूटी होगी जिन टीचर की, वो देख लेंगे तो आपको वहीं पे तबड़िया देंगे भाई साहब। तो कॉपी पर नहीं लिखना, सॉरी कॉपी बोल रहा हूँ, पेपर पे आपको नहीं लिखना होता है, ये पेपर पे कोई भी सवाल सॉल्व नहीं करना होता है। आप उसके लिए इस कॉपी पे ही जो आपको मिलेगी जिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसी पे आपको रफ करना होता है। तो वो रफ कैसे करोगे, आपको सारी चीज़ें सारा डिटेल इस वीडियो में मालूम चलने वाला है। मात्र ये 10 मिनट की मैक्सिमम वीडियो होगी, 10 से या 15 मिनट की, ठीक है? तो देख लो इसे, साल भर तो आपने पढ़ा ही है, लेकिन कॉपी कैसे लिखे ये आपने नहीं सीखा है तो सीख लो इस वीडियो में। बाकी कहूँगा अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। और आप देखते रहो, ये जो है ना, ये जो मैं ये पूरा का पूरा सॉल्व किया हूँ, ये यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर है। मैं फिर से बता दूं, ये जो अभी दिखाई दे रहा है इसका प्रिंट आउट निकाला हूँ, आप यूपी बोर्ड की वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं ये मॉडल पेपर। तो इसका जो ये मैं सॉल्व किया हूँ, इस सॉल्यूशन का पूरा मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, पूरा का पूरा पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है? आप प्रैक्टिस इस देखकर और प्रैक्टिस कर लेना कि कैसे लिखा गया, खुद अपने मोबाइल पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। और साथ में मान लो इसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इधर जो सब्जेक्टिव है, इधर वाले एक मिनट, इधर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इधर मतलब इनमें से कोई नहीं आ रहा है तो उसको भी इस पे से आप लोग देखकर क्लियर कर लेना, क्योंकि अब तो आपके पास टाइम नहीं है कि आप वीडियो देखो एक एक घंटे का लेक्चर, ठीक? चलो देखो, सबसे पहले तो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव का कोई झंझट नहीं है, उसका तो आपका आंसर ओएमआर पे देना है, केवल सॉल्व कर ओएमआर पे आपको भरना है। तो यहाँ मैं ऑब्जेक्टिव को छोड़ता हूँ, हम लोग सब्जेक्टिव पे चलते हैं जो 50 मार्क का आपका होने वाला है खंड ब के अंतर्गत। तो देखो यहाँ पे, हाँ यार, तो देखो मैंने ये पूरा का पूरा वीडियो जो है ना शूट कर लिया था, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया था कि रफ कार्य के लिए हम इसमें पेज कैसे यूज करें। तो यहाँ फिर मैं ये दोबारा वीडियो शूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा पार्ट कि रफ कैसे यूज करें, और इसको मैं एडिट करते समय वीडियो को अटैच कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो चलो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रफ कार्य के लिए हम लोग कोई पेज यूज कैसे करें। देखो आप लोग कोई भी ये आप जैसे क्वेश्चन करना है, अगर आप नहीं आ रहा है या कुछ उसमें डाउट है, आप रफ करना चाहते हो, तो रफ के लिए कोई भी एक पेज यूज कर सकते हो। जैसे मान लो आपको यही पेज मन है कि यही मुझे रफ के लिए यूज करना है, तो यहाँ सिंपल ऊपर आप रफ कार्य हेतु बड़े में एकदम लिख देना एक हेडिंग टाइप का, और इसको आप रफ के लिए जो भी जैसे भी यूज करना चाहते हो कर सकते हो। और अंत में आप लोग एक बार ऐसे और एक बार ऐसे या केवल ऐसे तिरछा भी एक लाइन खींच सकते हो, मतलब वही काटने टाइप का, नॉर्मली काट देना, बस यही है। तो इस तरह से आप रफ कार्य के लिए कोई पेज यूज कर सकते हो। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि क्या हम लोग एक से अधिक पेज यूज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हो। अगर आप ये रफ कार्य आपका पेज भर गया, आप कोई और पेज यूज करना चाहते हो, मान लो इधर फिर कोई पेज यूज करना चाहते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऊपर वही सिंपल है कि रफ कार्य है तो लिख देना, और जो भी रफ कर रहे हो करना, और अंत में आप उसको काट देना, बस। मैं जब 10th में था, शायद 2018 की कब दिया था एग्जाम मुझे याद भी नहीं है, तो मैं अपने अगर एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं, तो आप इधर बीच में रफ कार्य हेतु मतलब पेज मत यूज करना, लास्ट में करना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? इधर आप लोग एकदम लास्ट में जो पेज होगा आपका, इसको आप रफ कार्य हेतु यूज करना, अंत वाला पेज रफ कार्य हेतु, अगर ये भर जाए तो इसके पहले वाला जो ये पेज है इसको रफ कार्य हेतु यूज करना, पीछे से यूज करना, क्लियर? वो ज़्यादा बेटर रहता है बीच में करने से।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मतलब रफ कार्य के लिए कोई पेज यूज करना है तो उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। ठीक है, बाकी चलो आगे मैं आपको ये मतलब इसका आपको बताता हूँ कि कॉपी कैसे पूरा पूरा आपको बोर्ड एग्जाम में अपने लिखना है। ठीक है, और मैथ के दिन पूरा आपको सब कुछ लेकर जाना है, इंची हो गया या जो भी एक वो प्रकार होता है ना, हाँ प्रकार या जो भी चीज़ें हो, क्योंकि रचना संबंधित प्रश्न भी आते हैं, चांदा, सब कुछ एक तरह से ज्योमेट्री बॉक्स पूरा पूरा आपको लेकर जाना है। क्लियर। चलो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कॉपी कैसे लिखेंगे, जो 50 मार्क का आपका होने वाला है खंड ब के अंतर्गत। तो देखो यहाँ पे खंड ब में, यहाँ देखो खंड ब स्टार्ट हो रहा है, तो आप हेडिंग कैसे डालोगे, यहाँ सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालोगे खंड ब, और इसका प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न स्टार्ट कर रहे हो, तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे कि प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट। क्लियर। अब देखो यहाँ पे इसमें आपके प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट में कुल क ख ग घ अंग च ऐसे ही कर च तक या च तक यानी आपके 6 प्रश्न होंगे। 6 प्रश्नों के 6 प्रश्नों को करना है, क्योंकि यहाँ कहा है कि सभी खंड अनिवार्य हैं। ठीक है, सभी खंड कीजिए और ये 2-2 मार्क के आपके होंगे। तो चलो इनको कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो यहाँ पे क का आपने हल लिखा और हल यहाँ से आप लिखना इसका चालू कर दिए, जो भी इसका सॉल्यूशन है आप कर कर अंत में कर कर और जो भी है सॉल्यूशन कर दिए। यहाँ पे देखो यहाँ तक इसका सॉल्यूशन हो गया, तो टीचर क्या करेगा कि यहाँ से इसको साइन करेगा। अब देखो यहाँ से मैं कर ही देता हूँ, क्या दिक्कत, कर हो गया। और यहाँ पे साइन कर कर आपको यहाँ पे जितने मार्क का क्वेश्चन है, जैसे 2 मार्क का क्वेश्चन है तो यहाँ 2 मार्क वो आपको दे देगा। उसके बाद यहाँ पे देखो क के बाद आपका ख प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। क के बाद आपका ख प्रश्न है, तो ख को यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। अब मान लो बाई चांस आपको ये ख वाला प्रश्न नहीं आ रहा है, आपको ग करना है, तो आप ख को छोड़ दो, सीधे यहाँ पे ग का हल डालो। ठीक है, वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि लड़के ने क किया है, ऊपर क किया है लड़के ने, और नीचे इसने ख नहीं किया है, ग किया है, इसका मतलब ख उसको नहीं आ रहा है इसलिए नहीं किया है, या हो सकता है आगे किया होगा यहाँ पे छोड़ दिया है। होता है ना, सब लोग कहते हैं कि आप पहले जो प्रश्न आ रहा है उसको कर लो। तो मान लो आपने क किया, ख आप देख रहे हो कि ख में भाई ये बहुत थोड़ा बड़ा सवाल है, टाइम लगेगा इसमें, और करूँगा तो आ भी सकता है, नहीं आ सकता है, मुझे डाउट है, तो आप छोड़ कर ग करते हो। ठीक है, तो सिंपल वही आप क के बाद ख मत यहाँ पे लिखो, सीधे ग का हल लिखो, और यहाँ पे आप लोग मान लो ग प्रश्न कर दिए। अब आप कहोगे कि ठीक है मैंने ये ख छोड़ दिया, तो अब इसे कहाँ करूँगा। तो देखो इसमें जितने भी खंड में, इस खंड में प्रश्न है, इसको हल करने के बाद मान लो इसमें से जितने भी आ रहे हैं उसको आप हल कर लो, और उसके बाद मान लो आपका ये खंड समाप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पे आकर यहाँ पर आपका ये खंड समाप्त हो जाता है, च मतलब च तक ये पहला प्रश्न है। तो अगर आपको अब करना है तो च के बाद फिर एक बार डाल देना कि प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, और उसका मतलब जो आप अगर आप ग प्रश्न छोड़े हो तो ग आप उसका सॉल्व कर देना। ऐसा नहीं कि आप ये प्रश्नोत्तर संख्या 2 स्टार्ट किए और उसके बीच में कहीं आपने पहला वाला का मतलब सॉल्यूशन कर दिया, नहीं। जब आप प्रश्नोत्तर संख्या 2 डाल रहे हो तो 2 के सारे प्रश्नों को कर लेना, फिर उसके बाद अगर आप चाहते हो तो प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट के प्रश्न को कर देना। क्लियर। यहाँ आपको थोड़ा सा डाउट क्लियर हो गया होगा, बाकी मैं यहाँ पे आगे उसी तरह किया हूँ, आपको अभी आगे और समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये क के बाद आप लोग का 1 मिनट, जो आप लोग का ये क प्रश्न है, उसके बाद यहाँ पे देखो ये ख का हल लिखा गया है। तो जो टीचर होंगे आपको ऐसे ये देखेंगे, क्वेश्चन जांचेंगे, और इधर मैं आ जाता हूँ। देखो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे ये क्वेश्चन सब किया गया है, यहाँ तक आकर इसका यहाँ पे आंसर आ गया है। तो यहाँ से टीचर इसका भी आपको 2 मार्क दे देगा, चूँकि 2 मार्क का यह प्रश्न है, आपने अच्छे से किया होगा तो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखो आपका ग प्रश्न स्टार्ट, ख के बाद ग होगा, चूँकि ग आ रहा है तो आप ग करो, नहीं तो आप घ करना चाहते हो तो यहाँ पे घ का मतलब हल डाल दो, आपका मन। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक घ किया गया है। अब देखो यहाँ पे ये भी आपको एक सजेशन दे देता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे कोई भी चीज़ आपकी गलत हो जाती है तो उसको पूरा ऐसे गाँव बंद नहीं करना है, आराम से ऐसे काट देना है, जैसे यहाँ पे ये काटा गया है। ठीक, सिंपल सा। अब काफ़ी सारे लड़के के बोलेंगे कि इतने आप काटोगे तो आपका नंबर कट जाता है। नहीं, इतने से आपका नंबर नहीं कटेगा भाई साहब, इतने से अगर नंबर कटने लगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो इतने से नंबर नहीं कटता। अब चूँकि कहोगे कि मैं कैसे जानता हूँ, तो यार खुद मेरे चाचा जी हैं और एक मेरे भैया हैं, खुद मतलब आज पता नहीं कितने सालों से कापियाँ जांचते हैं बोर्ड परीक्षा की, उनकी हर साल ड्यूटी लगती है। चूँकि मेरी ड्यूटी नहीं लगती, इसलिए नहीं लगती क्योंकि मैं बीएड नहीं हूँ। जो लड़के मतलब जो बीएड है, क्वालिफाइड है बीएड, उन्हीं की ड्यूटी लगती है कॉपियाँ चेक करने में। ठीक है,
तो चलो यहाँ पे ये ग है, ग का हल यहाँ पे आप मान लो जो भी है इसका आप ग का हल करते रहो यहाँ पे, और अंत तक हल करने के बाद देखो यहाँ पे आने के बाद यहाँ नेक्स्ट पेज पे यहाँ आने के बाद अंत में यहाँ नीचे आप लोग देख सकते हो यहाँ आंसर आ गया है। तो टीचर जांचेगा सब कुछ लड़के ने अच्छे से किया हुआ है तो आपको 2 मार्क मिल जाएगा। यहाँ देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, स्टेप मार्किंग के बारे में मैं आपको बता दूँ। स्टेप मार्किंग जैसे मान लो आप ये प्रश्न हल कर रहे हो और मान लो हल करते करते इधर तक आए और मान लो बीच में आप यहाँ तक आए और यहाँ यहीं तक आपने किया, आगे आपको नहीं आ रहा है, आपने आधा किया इस प्रश्न को, तो अगर आधा किए तो आधे का आधा मार्क यानी 2 मार्क का प्रश्न है तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। मतलब इसमें यही अच्छी चीज़ है कि स्टेप मार्किंग मैथ में होती है, यानी आप क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन को आप आधा माधा भी करोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अगर आधा माधा भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसको आधा माधा कर कर छोड़ देना है, उतने का आपको नंबर मिल जाएगा। क्योंकि काफ़ी सारे लड़के सोचते हैं कि ये यार मुझे पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बीच में कहीं गड़बड़ होगा। कोई दिक्कत नहीं, जहाँ आपको गड़बड़ लगे वहीं पे आप छोड़ दो उस क्वेश्चन को, आपने जितना किया उसका आपको मार्क मिल जाएगा। क्लियर? चलो, तो आई होप ये भी आपका एक बड़ा डाउट था तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखो इस ग के बाद यहाँ पे इसका सारा वही यहाँ पे घ प्रश्न है, तो यहाँ पे वही जो घ प्रश्न है देखो ये आप लोग का ये तो नाम समांतर माध्य ज्ञात करने का, तो इसका ये पूरा पूरा ये सारणी देखो कितनी अच्छे से सारणी बनाई गई है। आप लोग देख सकते हो बोर्ड ने कहा भी है कि जितने अच्छे से आप लोग सारणी हो सकता है या फिगर हो सकता है अपने बोर्ड एग्जाम में सारा चीज़ें यूज करोगे आपको अच्छा मार्क मिलेगा। तो देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा अच्छे से बनाकर यहाँ पे ये समांतर माध्य ज्ञात किया गया है, तो इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। घ के बाद यहाँ पे अंग प्रश्न है। अब अंग का देखो यहाँ पे पूरा पूरा ये फिगर बनाकर यहाँ पे 1 मिनट यहाँ सॉरी देखो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है इसका देखो पूरा पूरा ये डिटेल में यहाँ पे लिख कर यहाँ एक नॉर्मली फिगर बनाकर इसका यहाँ पे सॉल्यूशन किया गया है। यहाँ तक इसका इधर मैं दिखा दूँ, इधर ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है और देखो यहाँ तक ये पूरा पूरा ये सॉल्यूशन किया गया है नीचे तक यहाँ तक। तो चूंकि ये हम लोग का चौथा प्रश्न है, ये हम लोग का अंग यानी अंग नंबर ये प्रश्न है, तो ये भी आपका 2 मार्क का है। चूंकि मैंने बताया कि 6 प्रश्न होंगे तो ये अंग यानी ये 5वां प्रश्न हो गया। और इधर देखो मैं आ जाता हूँ, ये आप लोग का 4 नंबर यानी 6 नंबर प्रश्न होगा और ये भी 2 मार्क का होगा, तो इसका भी आपको 2 मार्क मिल जाएगा। इस प्रकार टीचर देखेगा कि लड़के ने पहले का कितना किया, उसका सारा मार्क ऐड कर लेगा। क्लियर? अब देखो प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट के बाद प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड की बारी आती है। यहाँ पे देखो ये प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड। अब प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड में क्या है देखो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड में आप लोग का क्या रहेगा कि इसमें आप लोग का प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड में क ख ग घ अंग और च 6 ठे आपके प्रश्न रहेंगे। 6 प्रश्न रहेंगे, 6 में से आपको केवल 5 करना है, 1 को आपको छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ कहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को कीजिए। इसी तरह आपके पेपर में आपके बोला रहेगा। ठीक, तो आपके 6 प्रश्नों में से 5 को करना है, 1 को छोड़ना है। तो कोई भी आप इसमें से देख लो कि जो कठिन है उसको छोड़ दो और 5 को कर लो। तो चलो यहाँ पे हम लोग करते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे क प्रश्न किया गया है, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 2 डाल दिया गया है और क का हल लिखा गया है और क का जो भी यहाँ पे रिलेवेंट सॉल्यूशन है यहाँ पे देखो सारा का सारा ये किया गया है। क्लियर? और यहाँ पे देखो पूरा पूरा इसमें फिगर भी बनाया गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। क्लियर? और यहाँ पे अंत में इसका सॉल्यूशन आ गया है, इसका आंसर आ गया है। तो इसका आपका चूंकि ये 4 मार्क का क्वेश्चन है तो इसका आपको 4 मार्क मिलेगा। देखो ये 4 मार्क का क्वेश्चन होगा। ठीक, अब चलो इसी तरह देखो आपका इसके बाद क के बाद चूंकि ख प्रश्न आएगा तो ख का यहाँ देखो, ख का यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो भी है यहाँ पे ख का ये जो सॉल्यूशन है पूरा पूरा ये ख का सॉल्यूशन किया गया है और यहाँ तक कर इसका आंसर लाया गया है। तो ये 4 मार्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपका ख के बाद यहाँ पे देखो ग नहीं डालकर घ डाला गया है। क्यों? मान लो ग आप छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, क्योंकि आपका ग ये चूंकि देखो ये प्रश्न है, आप ग छोड़ना चाहते हो, मान लो ये रचना वाला प्रश्न है, आप इसको छोड़ना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। इसके बाद आप मान लो घ डाल दो। और ये भी हो सकता है कि शायद ये आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, छोड़ना तो ठीक है, आपको 6 प्रश्न है तो उसमें से आपको 1 तो छोड़ना ही हो सकता है ये प्रश्न नहीं आ रहा हो, तो नहीं आ रहा हो तो आप इसको छोड़कर ये आप सीधे घ आप प्रश्न कर सकते हो। तो चूंकि ये नहीं आ रहा है तो आप किसी तरह इसको छोड़े तो 1 प्रश्न तो आपका छूट गया। अब चूंकि 5 प्रश्न बचे तो अब सभी को करना होगा आपको, क्योंकि 5 प्रश्नों को करना है। क्लियर? तो चलो इसको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे अब हम लोग का ग के बाद ये घ वाला प्रश्न हो गया और ये एक तरह से इस पूरे का इस
प्रश्नोत्तर संख्या 2 का हम लोग तीसरा प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि 1 2 हमने कर लिया, इसको छोड़ दिया, तीसरा प्रश्न ये हो गया। तो ये तीसरा प्रश्न हो गया और 2 हमें प्रश्न करना है, क्योंकि 5 हमें प्रश्न करना है। तो देखो ये हम लोग का घ यहाँ पे हमने डाला और यहाँ पे हमने इसका यहाँ तक ये सॉल्यूशन कर दिया, इसका आपको 4 मार्क मिल जाएगा। उसके बाद देखो घ के बाद यहाँ पे अंग, ये पूरा का पूरा ये देखो अंग नंबर प्रश्न यहाँ पे सॉल्यूशन किया गया है अंग का, ठीक है। और यहाँ तक ये पूरा का पूरा ये सॉल्व कर कर यहाँ देख सकते हो, यहाँ नीचे ये पूरा का पूरा आंसर लाया गया है, तो इसका आपको 4 मार्क मिल जाएगा। और अंग के बाद अब क्या होता है, इधर मैं आ जाता हूँ, चूँकि अब तक हमने इसमें 4 प्रश्न कर लिया, एक और करना है, क्योंकि कुल 5 प्रश्नों को करना था। लेकिन यहाँ देखो क्या हुआ, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल दिया गया। इसका मतलब कि एक और आपको प्रश्न नहीं आ रहा है। आपको मान लो आपने क किया, ख किया, आपने ग छोड़ दिया, आपने घ किया, अंग किया, लेकिन आपने ये ग छोड़ा हमने, और साथ में इधर हम लोग का एक च वाला है, इसको हमने छोड़ रखा है इस प्रश्नोत्तर संख्या 2 में। तो चूंकि हमें तो 2 छोड़ रखा है, हमें केवल 1 छोड़ना है। इसका मतलब कि हमें एक आ भी नहीं रहा है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों ने छोड़ दिया। वहाँ पे चूंकि 5 क्वेश्चन हमें करने थे 4-4 मार्क के, वहाँ पे हमें 20 मार्क मिलना चाहिए था, जहाँ हमने केवल 4 प्रश्नों को किया, तो हम लोग के 16 नंबर मिलेंगे। क्लियर। और एक तो ऐसे ही छोड़ना भी था, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन अगर आपको हो सकता है कि अंत में, ठीक है, जो आपने 2 प्रश्न छोड़ा है उसमें तो मान लो एक आप नहीं करोगे, आपका काम चल जाएगा, क्योंकि एक छोड़ने को बोला है। एक प्रश्न मान लो दोनों में से जो आप छोड़े हो याद आ गया, तो उसको कैसे करोगे? तो उसको देखो, आप उसको अगर छोड़ दिए हो तो एकदम अंत में कर सकते हो। या जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 3 आपने यहाँ पे अगर नेक्स्ट अगर प्रश्न करते हो, जैसे ये प्रश्नोत्तर संख्या 3 हो गई, इसको आप करते हो, तो प्रश्नोत्तर संख्या आप 3 कर रहे हो, तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 को सॉल्व करने के बाद देखो इसमें चूंकि क ख नहीं है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 को सॉल्व करने के बाद आपने प्रश्नोत्तर संख्या 2 के जिन प्रश्नों को छोड़ रखा है उसको एक बार हेडिंग डाल करके प्रश्नोत्तर संख्या 2 का ग, तो और उसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। तो चलो चूंकि मैंने इसमें एक प्रश्न जो ग वाला है उसको हमने लास्ट में किया है, तो कैसे आप लास्ट में भी कर सकते हो, कैसे आपको दागना है प्रश्नोत्तर संख्या, मैं उसको दिखा दूंगा। ठीक है। तो अब देखो ये प्रश्नोत्तर संख्या 3 हो गई। अब देखो ये प्रश्नोत्तर संख्या 3 हो गई, इसमें आप लोग का 6-6 मार्क के प्रश्नोत्तर संख्या 3, 4 और 5 में आप लोग के 6-6 मार्क के प्रश्न होंगे, और इसमें अथवा अथवा का भी सब में ऑप्शन होगा, और ये बड़े बड़े प्रश्न 6-6 मार्क वाले होंगे। तो देखो प्रश्नोत्तर संख्या 3 करना है, तो आपको यहाँ पे हेडिंग डाल देना है कि प्रश्नोत्तर संख्या 3। और चूंकि इसमें अथवा भी है, देखो इसमें ये अथवा कर कर भी है, तो अगर आपको ये नहीं करना है, ये करना है, तो थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दीजिएगा कि प्रश्नोत्तर संख्या 3, और क्वेश्चन में लिख देना यहाँ पे 3 के आगे कि अथवा वाला प्रश्न। इससे जो कॉपी जांचने वाला टीचर होगा वो समझ जाएगा कि लड़के ने प्रश्नोत्तर संख्या 3 सॉल्व किया है और 3 का अथवा वाला यानी ये प्रश्न सॉल्व किया है। और नॉर्मली अगर ये कर रहे हो तो फिर वही आप सिंपल प्रश्नोत्तर संख्या बस 3 डाल देना। तो देखो इसी को सॉल्व यहाँ पे किया गया है, तो सिंपल यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा ये सॉल्यूशन किया गया है। ये चूंकि लंबा प्रश्न है 6 मार्क का, तो आपका ये पूरा का पूरा ये लंबा जाएगा। इधर देखो, इधर यहाँ पे देखो इस पेज पे आ जाते हैं, इधर से आकर ये यहाँ तक पूरा देखो, यहाँ आकर इस पेज तक इसका सॉल्यूशन है, यहाँ पे आया हुआ है देखो। तो ये आपका 6 मार्क इसका मिल जाएगा सिंपल। और इसके बाद चौथा प्रश्न आ जाता है। तो चौथा प्रश्न वही है, प्रश्नोत्तर संख्या 4 डालोगे यहाँ पे और प्रश्नोत्तर संख्या 4 करना स्टार्ट कर दोगे। अगर इसमें प्रश्नोत्तर संख्या 4 में चूंकि एक ये है और एक अथवा वाला है, अगर ये कर रहे हो तो सिंपल प्रश्नोत्तर संख्या 4 ही डाल दोगे, और अथवा वाला ये कर रहे हो तो आप लोग क्या करोगे कि क्वेश्चन में थोड़ा लिख दोगे कि अथवा वाला प्रश्न वही पहले प्रश्न तीसरे प्रश्न की तरह जैसे मैंने बताया सिंपल। तो इसी देखो इसको भी पूरा पूरा ये सॉल्यूशन यहाँ पे ये किया गया है, और अंत में कर यहीं पे इसका शायद यहीं पे यहाँ तक देखो, यहाँ इसका फाइनली ये यहाँ पे आंसर आया, तो इसका आपको 6 मार्क मिल जाएगा। और अंत में ये प्रश्नोत्तर संख्या 5 किया गया है, उसमें भी अथवा है। प्रश्नोत्तर संख्या 5 में भी पीछे अभी इधर आऊँगा, इधर मैं आ जाता हूँ, 1 मिनट आपको दिखाई देता हूँ। देखो प्रश्नोत्तर संख्या 5 में यहाँ नीचे भी अथवा एक प्रश्न है, तो हम लोग ये प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ऊपर वाला ही प्रश्न कर रहे हैं, अथवा वाला नहीं किए हैं। अगर आपको ये अथवा वाला कर रहे हैं तो क्वेश्चन में थोड़ा वही अथवा वाला लिख देना, इससे मतलब वही जांचने वाला समझ जाएगा कि लड़के ने अथवा वाला प्रश्न किया है। और इस प्रकार आप लोग कर दोगे तो आपको अंत में ये मतलब जो भी हो इसका सॉल्यूशन टीचर जो भी है जांचने वाला आपकी कॉपी जांचेगा, और अंत में आप लोग का जो भी मार्क देना रहे इस क्वेश्चन का, अगर आपने बीच में कहीं गलती किया है तो जो भी नंबर काटपुट कर देना रहे यहाँ पे वो दे देगा आपको। क्लियर। अब चूंकि हमने बीच में हमने जो प्रश्नोत्तर संख्या हम लोगों की 2 थी,
2 में हम लोग के कुल 6 प्रश्न थे और 6 में से हमको 1 छोड़ना था और 5 हमें सॉल्व करने थे। लेकिन हमने उधर कितना छोड़ा, हमने केवल 4 प्रश्नों को सॉल्व किया, 2 प्रश्नों को छोड़ रखा है। मान लो यहाँ बाई चांस आपको कहीं से कुछ फरकट्टी मिल गया, नकल मिल गया, या जो भी कह लो, या उन 2 क्वेश्चन को जो आपने छोड़ा है वो आपको उनमें से कोई एक है जो आपको याद आ गया कि ऐसे सॉल्व होगा, तो उसको सिंपल लास्ट में यहाँ एक बार हेडिंग डाल देना कि प्रश्नोत्तर संख्या 2, और मान लो आपने कौन सा छोड़ा है, तो ग और हमने अंग छोड़ा था, तो मान लो आपको अंग नहीं छोड़ा था, च छोड़ा था, तो मान लो आपको ये ग वाला ही करना है। ठीक है, तो ग का हल ऐसे लिख कर, और एक बार चूंकि वहाँ मैंने बताया था रचना वाला प्रश्न था जो भी, तो यहाँ पे रचना हो, ये रचना आप लोग कर देना, और रचना का पूरा तो आपको ब्यौरा भी लिखना होता है कि क्या क्या ये सब हुआ है, कैसे किए हो, तो ये रचना के आप चरण लिख देना और आपको यहाँ से पूरा 6 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा बोर्ड परीक्षा में गणित की कॉपी लिखनी है। और उसके अलावा इसका पीडीएफ, देखो इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा मैं आपको अभी बताता हूँ। आप ये मॉडल पेपर तो डाउनलोड कर सकते हो, ये यूपी बोर्ड की वेबसाइट पे आप लोग जाओगे ना, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अगर नहीं डाउनलोड कर पा रहे हो तो आप सर्च करना यूट्यूब पे कि यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर डाउनलोड कैसे करें, यूपी बोर्ड 2023 का मॉडल पेपर डाउनलोड कैसे करें। और फर्स्ट या सेकंड में मेरी एक वीडियो मिल जाएगी जिसपे मतलब सुपर फास्ट क्लासेस चैनल की वीडियो मिल जाएगी, आप देख लेना, या उसका हो सकता है लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप ये मॉडल पेपर डाउनलोड कर लेना। या सबसे अच्छा कि आप लोग देखो, अगर टेलीग्राम नहीं यूज करते हो तो आप टेलीग्राम यूज करना, आप प्ले स्टोर से मतलब डाउनलोड कर लेना, काफ़ी अच्छी चीज़ है टेलीग्राम, व्हाट्सअप से भी। तो आप उस पे चैनल का नाम जो है SUPER सुपर FAST फास्ट क्लासेस CLASSES ये सर्च करना, और टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी ये मैं PDF डाल दूंगा। क्लियर। और उसके अलावा ये PDF जो है, ये इसका ये PDF ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा मैं डाउनलोड लिंक डाल दूंगा, आप लिंक पे क्लिक करोगे तो ये पूरा इसका PDF आपका डाउनलोड हो जाएगा। क्लियर है। तो कैसे करना है इसका PDF डाउनलोड और इसका कैसे करना है, आपको सारी चीज़ें मालूम चल गई। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF डाल दूंगा, और साथ में टेलीग्राम जो चैनल है हम लोग का उस पर भी PDF डाल दूंगा। देखो, आप काफ़ी सारे लोग व्हाट्सअप पे मैसेज करेंगे, व्हाट्सअप पे मैं नहीं भेजूंगा, क्यों? क्योंकि व्हाट्सअप पे भाई एक लड़का मैसेज नहीं करता है, आप जब एक मैसेज करोगे तब तक 20 लड़के पीछे से मैसेज कर देंगे, तो व्हाट्सअप पे भेजना संभव नहीं होता है। और टेलीग्राम पे क्या होता है कि टेलीग्राम पे मैं एक बार भेज दूँ तो वहाँ पे जितने लड़के मतलब बाद में भी ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम, तो वो PDF उनको मतलब अवेलेबल हो जाएगी। आज मैं PDF डाला हूँ और कोई लड़का 1 महीने बाद टेलीग्राम ज्वाइन कर रहा है तो भी वो PDF डाउनलोड कर सकता है। और व्हाट्सअप पे तो ऐसा नहीं है, व्हाट्सअप पे हर एक लड़के को भेजना पड़ता है और बार बार भेजना पड़ता है, तो ये व्हाट्सअप इसीलिए काफ़ी ख़राब चीज़ है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें एकदम समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं रह गया होगा। फिर भी अगर कोई आपको डाउट रह जाता है जो मैंने आपको नहीं बताया, हाँ, और एक चीज़ मैंने नहीं बताया आपको, वही आप लोग को जैसे पूरा सुबह पटरी प्रकार मतलब जो भी इक्विपमेंट है पूरा का पूरा बॉक्स वॉक्स लेकर जाना है, इंची उंची सब कुछ लेकर जाना है, क्योंकि रचना से भी संबंधित प्रश्न आता है गणित में। तो ऐसा नहीं कि आप केवल पेन लेकर चले जाओ, एक नॉर्मल इंची नहीं, आप जो चांजा वाजा सब होता है ना, एक तरह से हम लोग बोले पूरा जियोमेट्री बॉक्स होता है, वो आपको सुबह लेकर जाना है, पेंसिल भी लेकर जाना है, कटर रबड़ सब कुछ लेकर जाना है, कुछ नहीं छोड़ना है। क्लियर। चलो क्लियर हो गया सारा डाउट। आशा करता हूँ ये मेरी एक ये वीडियो छोटी सी थी, 20 मिनट की, बहुत बड़ी नहीं थी, लगभग 20 मिनट की तो हो ही गई, मैं बोला था 10-15 मिनट, लेकिन खुद चलो मैं कोशिश किया आपको कि सारी डिटेल एक डिटेल पूरे मतलब बारीकी से मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये वीडियो मेरी फुल एंड फाइनल होने वाली थी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इसका PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, लिंक डाउनलोड कर लेना, और उसके अलावा आपको टेलीग्राम पे भी इसका मैं PDF डाल दूंगा, अपने दोस्तों के भी साथ PDF शेयर कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।